जो हमसे पास लेकर आए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है, और जो लोग बिना जान पहचान के जुगाड़ करके आए हैं उनको मेरा सल्यूट है। आप लोग देश का गौरव हैं। और जो बिना पास के अंदर घुस आए हैं, मैं मोदी जी से बोल के उनकी पेंशन लगवाने वाला हूं। आप लोग कमाल है। कई मियां बीवी को 2 पास मिलते ना, साथ में 12 साल का बच्चा लेके आ जाती हैं। भैया ये तो 6 साल का, इसको तो आने दो। भैया ये तो ऐसे ही आ गया। मैंने कहा पास 2 थे, 3 कैसे आ गए? मैं पास की बात नहीं करनी हुई, दुनिया में ऐसे आ गया, कोई प्लानिंग नहीं थी। एक बार मेरे हस्बैंड के ऑफिस में स्ट्राइक चल रही थी तो वो जल्दी घर आ गए, बस फिर ये भी आ गया। जाने दो ना भैया अंदर। अच्छा, देश के किसी भी हिस्से में कोई मूवमेंट चल रहा हो, कोई आंदोलन चल रहा हो, हर आदमी एक ही बात बोलता है, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली। मुझे ये नहीं समझ में आता दिल्ली में किसको सुनाने आते हैं ये। मोदी साहब वैसे बिजी हैं, बाकी बच्चे गवर्नर साहब और केजरीवाल साहब वो एक दूसरे की नहीं सुनते, तो सुनाने आते किसको, मुझे समझ में नहीं आता। कभी ऐसा हुआ आपको भाभी ने बोला हो कि शैरी प्लीज मेरे लिए 1 कप चाय बना दो? प्लीज प्लूज कुछ नहीं, शैरी 1 कप चाय। चाय बनाए, पतीले में पानी रखा और ये ले गुरु चाय, ये ले पत्ती, ये ले चीनी, ये ले दूध। बाद में पता चला सारा सामान जमीन पे गिरा हुआ है, पतीले में सिर्फ पानी है। पर बाजी आई लव यू यार। पाजी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। पाजी आप इतने शेर सुनाते हो, हाँ, आपने कभी भाभी के लिए कभी शेर बोला कभी? भाई मैंने तो पहले दिन उसको कह दिया था, क्या? तू मेरा मंदिर, मैं तेरी पूजा, तू है शेरनी और मैं डरा हुआ चूजा। ये है वो आदमी जो मुझे लड़कियों के कपड़ों में डालता है। पता नहीं आपको मेरी मर्दानगी से क्या तकलीफ है, मुझे पता ही है। मैं आपको ऐसे आजकल एक्चुअली ना अली भाई को सच्ची में आदत हो गई। आपको पता है इनकी वाइफ मुझे फोन करके कहती पिछले हफ्ते, कहती आप प्लीज जल्दी से शो शुरू करो, मेरी नाइटी पहन के रात को बच्चों को बोलते मैं ही तुम्हारी असली मम्मी हूं। अली भाई आपका लोग ही डिसाइड करेंगे। आप मिस्टर अली असगर को किस रूप में देखना चाहते हैं, जेंट्स या लेडीज? ओके, जो लोग चाहते हैं ये जेंट्स के रूप में आए हाथ खड़ा करें। कोई नहीं, जो चाहते हैं लेडीज के रूप में आए। अली भाई आपकी टेंशन खत्म, जनता के खिलाफ नहीं जाना, आपका सामान पीछे पड़ा है। नहीं, लेडीज कहती है समझ में आता, मर्द क्यों हाथ उठाते? मुझसे क्या फायदा मिलेगा आपको? पर मैं उसके बाद मिलाना चाहता हूं कीकू शारदा जी को। ये पहलकारी कॉमेडियन है जो कॉमेडी के चक्कर में जेल भी जा चुके हैं। कीकू भाई एक बात बताओ, आपने किया क्या था? अब छोड़िए ना, माफ कीजिए सर। ये तो आपने बाद में बोला था ना, पहले क्या किया था? एक बार जोरदार तालियां कीकू भाई के लिए हो जाए। अब मैं आपको उनसे मिलवाने जा रहा हूं, इनसे मिलिए। ये है मल्टी जेंडर आर्टिस्ट मिस्टर सुनील ग्रोवर। कहते हैं हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन भगवान की दया से इनके अंदर ही एक औरत है। सुनील भाई, आप जब आदमी बन के बाहर जाते हो लोग आपको पहचान लेते हैं? What do you mean? आदमी ही हूं मैं। आदमी बनने का क्या मतलब? मैं औरत बनता हूं भाई। नहीं तो पर आज आदमी के कपड़ों में है तो कैसा लग रहा है आपको? मेरे को आई एम फीलिंग वे लाइटर, मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूं। ऐसा लग रहा है मेरे सीने से कोई बोझ उतर गया हो। अच्छा, सुनील को कौन कौन जेंट्स के रूप में देखना चाहता है और लेडीज के रूप में? अब इनसे मिलिए। ये हैं वेरी फाइन एक्ट्रेस शिमोना चक्रवर्ती। एक्चुअली इनके बारे में खास कुछ था नहीं बोलने को, तो मैंने फाइन एक्ट्रेस बोल दिया। जोक सपाट, ये टीवी की काफी जानी मानी हस्तियों के साथ काम कर रही हैं आजकल। Okay, thank you. आप कुछ कहना चाहेंगे? Thank you, Kapil, so much. Thank you, everyone, for so much of love. Thank you, Delhi. अच्छा शिमोना, एक बात बताओ, हाँ जी।
आप कितने साल से एक्टिंग करने की कोशिश कोशिश मतलब हाँ वैसे 9 साल हो गए मुझे Okay. इस फील्ड में। शुरुआत डेली सोप से की थी। Okay. इवेंचुअली पब्लिक ने मुझे कॉमेडी में काफी ज्यादा पसंद किया, सो हियर आई एम। तो आपको अपने टैलेंट का काफी देर बाद पता चला। हाँ, पर होठ तो बचपन से ही ऐसे होंगे ना, तो बाद में Listen, खबरदार। तो ये है हमारी सारे को आर्टिस्ट, मेरी टीम, मेरा परिवार। इन सबके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। थैंक यू सो मच टीम, आप सब लोग बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप जाके जो करना चाहे कर सकते हैं। थोड़ा मैं मस्ती मजाक कर लूं। आप लोग प्लीज आइए, मैं आपको छोड़ के आता हूं। आइए आइए, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तू नहीं गया, तेरे को अलग से धक्के मारूं मैं? मेरे को इंट्रोड्यूस तो कराओ, सबको करा दिया, मेरे को नहीं कराया आपने। ये मेरे बचपन का दोस्त है, स्कूल में हम लोग साथ पढ़े हैं। इनके बारे में क्या बताऊं, बस इनकी पीठ पे पिंपल हुआ है, तो जो आप मदद करना चाहें इनकी कर सकते हैं। वो पिंपल नहीं, मेरे पीठ पे फोड़ा हुआ है। थोड़ी रिस्पेक्ट दे रहा था मैं उस बीमारी को, तू लाना था तेरे पे। तो ये क्या रिस्पेक्ट दिया आपने? फोड़े को टाई लगा रही है, क्या रिस्पेक्ट दी इसमें आपने? यार देख, हाँ। ये मेरा बचपन का दोस्त है। हाँ। हम लोग स्कूल में साथ में पढ़ते थे। हाँ जी। मेरा सेक्शन ए था, इसका डी था। मेरा इंग्लिश मीडियम था, इसका पंजाबी मीडियम था। हाँ जी, और सबको पता है इंग्लिश किसकी वीक है। सही बोला। अच्छा, अगर हमारी टीम में कोई आम आदमी है तो मेरा ये भाई। आप ना मुझे लाइटली ले रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको पता है केजरीवाल साहब ना पॉलिटिक्स में आने से पहले से मुझे जानते हैं। चुनाव चिन्ह जो झाड़ू रखा ना, तेरा मुंह देख के आइडिया आया था उनको। और ये बता, तू अगले अभी शो में क्या करने वाला है? मैं इधर चाय वाला बनने वाला हूँ। क्या? और ये चाय वाला क्या से क्या बन सकता है, दिल्ली वालों को बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दिल्ली में मैंने देखा हर एक चीज एक्सेस में होती है। आप सब तो दिल्ली के रहने वाले हैं। सर्दी पड़ती है तो अति हो जाती है, गर्मी पड़ती है तो अति हो जाती है। शादियां जब होती हैं तब भी, एक दिन मैंने न्यूज में देखा 40,000 शादियां दिल्ली में एक साथ हो रही थी। इतनी गर्मी में जब शादियां होती हैं, सर्दियों में तो फिर भी चलो हो जाता है, अच्छा गर्मियों में जब शादियां होती हैं तो पसीना नुचड़ नुचड़ के थाली में गिर रहा होता है। लोगों को देखने वाले को लगता है आंटी शायद दही बल्ले में लाल मिर्ची डाल के खा रही है, वो सिंदूर टपक रहा होता है उसका। अरे सुबह सिंदूर की वजह से पेट खराब होता है, फिर हलवाई को कमबख्त मारे, गल दही खिला दी मेरे को, ये तो था ही दही बल्ले खराब थे। हम मतलब कुछ भी होता है। अच्छा, गर्मी में आदमी लोग तो बेशर्म हो जाते हैं। बड़ा वाला पंखा नहीं चल रहा होता जो शादी में, वहां पे जाके अपनी शर्ट उतार के खड़े हो जाते हैं। ओ हो बड़ी गर्मी है। अच्छा, पीठ का पसीना सूखा, फिर आगे से खड़ा करके ना अपना पेट खाली करके ओ हो पसीना नाभि से उड़ के ना सामने जो अगला आदमी खा रहा है उसकी थाली में गिर जाता है। वो भी रसगुल्ला निचोड़ निचोड़ के खा रहा है, बड़ी गर्मी है, रसगुल्ला भी पसीने छोड़ रहा है। अच्छा, सर्दी में लेडीज लोग मैंने देखा है, ये ना फार्म हाउस में जो बड़ी बड़ी शादियां होती हैं, ये दिल्ली वालों ने ट्रेंड शुरू किया है। दिसंबर जनवरी में भरी सर्दी में वो बैकलेस ब्लाउज पहन के शादी में चली जाती हैं। शो ऑफ करना होता है, बताती नहीं है कि हमें सर्दी लगती है। बाद में हीटर के ऐसे खड़ी हो जाती हैं आगे। इस बार इतनी सर्दी पड़ी नहीं वैसे, दिल्ली में तो बहुत ज्यादा हो जाती है कभी कभी। कुछ मेहमान अभी भी आ रहे हैं, आइए, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। कुछ लोग जानबूझ के भी लेट आते हैं। साड़ी अच्छी पहनी ना तो दिखानी होती कि मैंने ये ली है। लुकिंग वेरी नाइस मैम। वैसे मैंने एक चीज और देखी है, दिल्ली में ज्यादातर लोग जो हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं। तो ये लोग जो होते हैं बड़ा कैलकुलेशन करके चलते हैं कि 26 की उम्र में नौकरी लगेगी, 28 की उम्र में शादी, 30 की उम्र में पहला बच्चा, 34 की उम्र में दूसरा बच्चा। लेकिन मौसम दिल्ली का ऐसा है, कभी कभी इतनी सर्दी पड़ जाती है, जो बच्चा 34 की उम्र में आना होता है वो 2 साल पहले भी आ जाता है। तो भगवान ने भी कुछ प्लानिंग की होती है। मुझे एक चीज और लगता है कि ये भी अच्छी चीज है कि कुतुब मीनार दिल्ली में है। होता लोग ऐसे देखते हैं, अरे वो देखो कुतुब मीनार, उनकी अपनी बिल्डिंगें बड़ी ऊंची हैं। मैं तो खुद पंजाब का रहने वाला हूँ, मजा आता था, पंजाब में भी रहते थे जब। मुंबई में मजा बहुत दिया है उस धरती ने। पंजाब में आप खिड़की खोलो, लहलहाते हुए खेत। मुंबई में आप 8वें माले पे, 10वें माले पे, 20वें माले पे खिड़की खोलो, कोई खेत नहीं, सामने फटे हुए कच्चे टंगे हुए नजर आ रहे हैं, उन्हीं को देख के आप एंजॉय करते हो।
आइए मैडम, आप भी आइए, वेलकम। जल्दी आ गए आप। अच्छा, सिग्नल पे एक और रिवाज देखा मैंने। सिग्नल होता है ना जब, तो दिल्ली वाले स्कूटर रोक के कहीं पे भी एक नंबर करने लगते हैं। उनकी टाइमिंग बड़ी सेट है। सिग्नल पे चल रहा है ना कि ग्रीन लाइट होने में 8 सेकंड बचे हैं, इधर देख के अपना काम तमाम कर रहे होते हैं। 8 7 6 5 4 3 2 1। इतनी टाइमिंग मैंने दिल्ली के अलावा और कहीं नहीं देखी। सर, दिल्ली में आजकल एक फॉर्मूला चल रहा है इवन ऑड का। तो आपको क्या लगता है, ये फॉर्मूला ह्यूमन बींग्स पे लागू होना चाहिए कि एक दिन आदमी बोल रहे हैं एक दिन औरतें? मैं कोई शादीशुदा आदमी, जो मेरा दोस्त अपनी वाइफ के साथ आए हैं, कौन है यहाँ पे जो अपनी अपनी बीवी के साथ आए हैं? तो माइक ले आइए। इतनी दूर से माइक देने आई पगली, आ जाओ, कम है। अरे साथ में चलो, तो लड़की साथ में चलती ना, मेरा चार्ज रहता हूं मैं। सर, बच्चा आपका सो रहा है, कैसी हैं आप? सर, हाँ जी, वाइफ तो ये है सर। मेरी वाइफ ये है, शी इज माई सिस्टर इन लॉ। मैंने कब कहा? सर, मैंने तो वैसे ही हालचाल पूछा। मैं समझ गया, आपकी सिस्टर इन लॉ है, आपकी वाइफ उधर है। सिस्टर इन लॉ मतलब आपकी साली, जी सर। उधर घर वाली। जी सर। तो इनके अपने पति नहीं आए? सर, ही इज इन देहरादून। देहरादून, ओके। तो आपकी बीवी साली के साथ आप बिल्कुल जुड़ के बैठे, बीवी के बीच में डिफरेंस क्यों है? ऐसे पूछ रहा हूँ सर, सर। ही इज माई चाइल्ड। मेरे को पता आपका चाइल्ड है सर, आपका भाई तो लग भी नहीं रहा, पर ऐसे। सर, आपको क्या लगता है कि दिल्ली में इवन ऑड का जो फॉर्मूला है, वो क्या ह्यूमन बींग्स पे लागू होना चाहिए कि एक दिन आदमी बोले एक दिन औरत बोले? सर, होना चाहिए। ऐसा आपको क्यों लगता है? क्या आपको बोलने का अधिकार नहीं दिया जाता? कैपिटल में रहते हैं, भारत की राजधानी में, आपके साथ नाइंसाफी हो रही है। सर, जैसे हमारे सिद्धू साहब ने कहा जी, शुरू में, बोला कि शादी पे आके भाई तू मेरी पूजा, सब हम तो अब जी, सब कि तू ही मेरा मंदिर, तू ही मेरी पूजा, तू है शेरनी में डरा हुआ चूजा, उन्होंने बोला ऐसा। जी सर, जी सर। सर, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सबको ऐसा ही लगता है सर। कितने मेरे दोस्त हैं जो इनकी बात से सहमत हैं? आप? ओके, तो मैं आपकी बात पे मोहर लगवा के आता हूं। भाई साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार। जी, तो ब्रदर क्या नाम है आपका? पंकज कुमार सूर्या। पंकज कुमार सूर्या। पंकज कुमार ही ठीक है, सूर्या आगे कदली रख लिया वैसे। बस रख लिया। अच्छा, तो पंकज कुमार सूर्या जी, आप क्या करते हैं? मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। भविष्य बताते हैं? जी। तो आप बीवी के साथ आए हैं? जी, मेरी पत्नी है। आपका पहला बच्चा कब होगा? बस हो जाएगा। ये भविष्य बताते हैं, तो मैंने सिंपल सी बात पूछी, आपका बच्चा कब होगा? आपको कोई आइडिया? जी बिल्कुल, नेक्स्ट ईयर होगा। अब ये बात आपने टीवी पे बोल दी है, अब करना ही पड़ेगा। जी कोई बिल्कुल। दूसरा विकल्प नहीं है। जी बिल्कुल। जी मैम। अगर नहीं हुआ तो पकड़ लेना। आंटी बोल रही इनका एड्रेस ले लो, अगर नहीं हुआ तो पकड़ लेना। भाई मुझे क्या है, मैं क्यों इनको पकड़ूं? ये टाइम पे पकड़े तो हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा पंकज कुमार जी आपसे बात करके। बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट ईयर। थैंक यू सर। कीप इट अप। थैंक यू सर। हार्ड वर्क पेज ऑफ। थैंक यू बेटा। यस बेटा। How are you? आई एम गुड बेटा, हाउ आर यू? Fine. फाइन। कहां से आए हो? Sir, Delhi. घर से आए? Yes, sir. अच्छा बेटा, थैंक यू, तो शुक्रिया। यस Can I shake hands? यस यस, व्हाई नॉट। हाउ आर यू बेटा? उल्टी आ रही है? अच्छा, मुझे लगा मेरे से स्मेल नहीं अच्छी आ रही, तो शायद उल्टी आ रही। व्हाई यू क्राइंग बेटा? बैठे हुए आप? बच्चे बड़ा प्यार करते हैं यार, मैं भी अपने करी लूं जल्दी। यस बेटा, थैंक यू मेरा बच्चा, थैंक यू सो मच। सर, मैं एक बार गले मिलना चाहती हूँ आपसे। अपने पति से मिलो, मेरे को क्यों? हाँ जी, मेरी शादी नहीं हुई है अभी। अच्छा फिर लग सकते हो आप। थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया आपके प्यार के लिए। थैंक्स थैंक्स। कैसे हैं आप लोग? सब एंजॉय कर रहे हैं आप लोग? थैंक यू, शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए पूरे दिल्ली वासियों के लिए। दिल्ली ने पूरे भारतवर्ष को बहुत से नेता दिए हैं, बहुत से अभिनेता दिए हैं, और बॉलीवुड का सबसे बड़ा बादशाह वो भी दिल्ली ने ही दिया है। तो
तो आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं इनवाइट करना चाहूंगा द वन। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू दिल्ली। शाहरुख भाई, आपका दिल्ली में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू दिल्ली, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये बैठ जाइए, मैं स्वागत कर रहा हूं अपने भाई का। भाई आपका दिल्ली में बहुत बहुत स्वागत है। ये सुनो, ज्यादा मामा मत बन, दिल्ली वाला मैं हूं। दिल्ली में आके मेरा स्वागत मत कर, इसका थोड़ा स्वागत कर दो यार यहाँ पे आप। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच, ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। खान साहब, आपका स्वागत मैं करता हूं। जी नमस्कार। नमस्कार। जहां हर सर झुक जाए वही मंदिर है, जहां हर नदी समा जाए वही समंदर है। जीवन की इस कर्म भूमि में युद्ध बहुत है, जो हर जंग जीत जाए वही शाहरुख खान जैसा बादशाह सिकंदर। शाहरुख भाई, आपने देखा नहीं आज सिद्धू पाजी हाँ थोड़ा सा ना उखड़े उखड़े से लग रहे हैं। क्यों? हाँ, मुझे भी थोड़ा लगा। मैं तो एक प्लेन में साथ में था, तभी भी थोड़े उखड़ उखड़े थे। आज प्रॉब्लम ये है ना, वैसे लड़कियां बैठी रहती हैं, आप पीछे वो अंकल बैठे हुए हैं, 3 भाई साहब बैठे हुए हैं। वैसे भाई एक बात पूछनी है आपसे। प्लेन में भी चारों तरफ लड़के बैठे थे इनके। एयर होस्टेस भी नहीं थी, लड़का ही सर्व कर रहा था आज इनको, तो बड़ी तकलीफ में थे। मैं नोट किया इनको मैंने। आज बुरा दिन चल रहा है सिद्धू बाजी आपका। फिर ये हार के कॉकपिट में चले गए। को इधर भी कोई महिला है कि सिर्फ वो भी उड़ा रहा है बंदा? शाहरुख भाई, आप सेल्फी लेने का कितना चार्ज करते हो अगर कोई लेनी हो सेल्फी तो? अभी यार तेरा पिछला शो जो है अभी निकाला गया है, तुझसे क्या पैसे लूंगा, ऐसे फ्री में ले ले तू यार। सेल्फी लेना चाहता हूं आपके साथ। एक इधर मुंह करके ले भाई, बैक ऐसे ऐसे करके। थैंक यू। ऐसा क्यों लिया तूने? भाई अभी आप भाई हैं, आपसे क्या छुपाना। मैंने इन सबसे 100 रुपया लिया था। मैंने कहा आपकी शाहरुख के साथ सेल्फी लूंगा मैं से। मैंने इन लोगों से 200 लिए कि तू सेल्फी में नहीं होगा, अकेली लूंगा इनके साथ, तो साइड में हो जाएगा। मजाक कर रहा हूँ, मेरा छोटा भाई है, इसके साथ मैं कुछ भी कह सकता हूँ यार। थैंक यू शाहरुख भाई। शाहरुख भाई को सबसे पहले मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। अभी अभी फैन रिलीज हुई है, सो फैन आपको बहुत अच्छी लग रही है? या भाई कमाल लग रहे हैं आप दोनों। लड़कों ने अच्छा काम किया है। दोनों लड़के नहीं, दोनों लड़के मैं ही हूँ यार। हाँ मतलब जो छोटा वाला है। छोटा वाला भाई मतलब देखो, आप कोई और भी लड़का ले सकते थे फैन बनने के लिए। आपने खुद अपने फैन का रोल किया, उसके लिए 4-4 घंटे मेकअप किया, शक्ल खराब की। वाई? एक्चुअली मेरा नहीं है, हमारे जो प्रोड्यूसर हैं थोड़े कंजूस टाइप हैं, आदित्य चोपड़ा। अच्छा। तो उनका ये कहना था कि यार कि एक एक्टर लेंगे तो एक ही को पैसा देना पड़ेगा, 2 लेंगे तो डबल पैसा देना पड़ जाएगा, और एक ही टिकट में 2-2 मिल जाए तो ऑडियंस को लगता है एक फ्री में मिल गया शाहरुख खान। तो इस स्टाइल से उन्होंने इसको किया है। दैट्स द ओनली रीजन, अदरवाइज कोई भी रीजन नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी सारी फैमिली आई है यहाँ पे? वो और कहाँ जाएंगे भाई, पीछे वेट कर रहे हैं सामान लगा के। आप जब कहोगे बुला लेंगे। जब ये पूरी फैमिली साथ में होती है कपल की, जितने भी इसके साथ एक्टर्स हैं, एक्ट्रेस हैं, एक है उनमें से, शो जो होता है सबसे उम्दा होता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू शाहरुख भाई फॉर द शो दैट इज गोइंग टू कम। यो, द कपिल शर्मा शो। अच्छा भाई, दिल्ली के ना लड़कों का एक टिपिकल स्टाइल होता है, मैंने जो बड़ी बार देखा, टाइम पास होता है इनका, ये टोटे ताड़ने जाते हैं। यही का वर्ड है, मैंने पहली बार सुना है। तो आप जब दिल्ली में रहते थे, आपने टोटे वगैरह ताड़ते थे आप भी? हाँ मतलब ये तो हमारा हक है, पैदा होते ही दिल्ली वाले का हक है। लेकिन मेरे साथ ना 1-2 चीजें ऐसी हो गई जिसके बाद मैंने थोड़ा कम कर दिया। मैं ग्रीन पार्क में था, मैंने गर्लफ्रेंड बनाई थी। नहीं गर्लफ्रेंड क्या थी, ऐसी दिल्ली वाले जैसे बोलते हैं गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड कुछ नहीं थी, ऐसी थी, साथ में घूम रही थी बेचारी लड़की। तो मैं जा रहा था, तो यहाँ पे ना कुछ गुंडे टाइप लड़के, दिल्ली में शोधे भी बहुत होते हैं, जी सब जानते हो ना, शोधे तो समझते हैं सब लोग यहाँ पे। तो एक ने मुझको रोक लिया, बोला कि ये कौन है? तो मैं थोड़ा ना कोलंबस स्कूल से था, मैं कहा शी इज माय गर्लफ्रेंड, यू नो, शी इज माय गर्लफ्रेंड। ऐसा गर्लफ्रेंड नहीं है तेरी, भाभी है। तो मैं कहा नो शी इज माय गर्लफ्रेंड। अबे साले,
गर्लफ्रेंड नहीं है, भाभी है। और मैं कह रहा हूँ शी इज माई गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड का फ्रेंड खत्म नहीं हुआ, 2 कूट कूट के मारे उन्होंने मुझे बहुत ना। एक के हाथ में ना कुल्लड़ था, कुल्लड़ दे के मारा मेरे मुंह पे। अब ये जमाना आ गया, मैं बीवी के साथ भी दिल्ली में निकलता हूँ, कोई पूछता कौन है, कहता हूँ मेरी भाभी है। तो मैंने टोटे ताड़ने छोड़ दिए भैया। पर ये बहुत बड़ी बात है भाई, मतलब अब तो खैर माहौल बड़ा बदल गया है, लेकिन उस जमाने में तो दिल्ली में ये काम पॉसिबल नहीं क्या था। जमाना जमाना क्या कर रहा है तू? मैं बाबर अकबर के साथ नहीं आया हूँ, जमाना जमाना कर यार तू यार। बोलना क्या जा रहा है तू यार? दिल्ली में पंगा मत लियो मुझसे, बताऊं। शाहरुख भाई, जैसे मुंबई में बैंड स्टैंड है, छोटा कश्मीर है, ऐसे दिल्ली में आपने बहुत सारी जगह की आविष्कार किया होगा, तो नए कॉलेज के बच्चे आए हैं, उनका थोड़ा भविष्य बन जाएगा, बता दो उनको, कहीं मिलना हो तो कहाँ मिल सकते हैं? आपको तो कोने वोने पता होंगे। मैं समझ रहा हूँ तू क्या पूछ रहा है, मैं सब समझ गया हूँ मैं। अब बिल्कुल हमारे दिल्ली जो है ना, दिल वालों की है, जहाँ दिल आया वही जगह बना लेते हैं हम लोग, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरे जमाने में जेएनयू थी, लेकिन वहां पे एंट्री आजकल बंद है, तो नहीं घुसना वहां पे। भाई आप शुरू से दिल्ली में रह रहे हैं, जैसे दूसरे शहरों में पानी की कमी होती है, यहाँ पे भी होती थी कमी, या अभी भी होती है आपको लगता है? यार पानी की कमी तो दुनिया भर में, और बहुत तकलीफ है, लेकिन दिल्ली वाले बड़े एडजस्टिंग नेचर हैं, हम लोग सब जानते हैं दिल्ली के हैं, एडजस्टिंग है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे ही पानी की कमी होती है, घर में आया नहीं नल के अंदर पानी, तो हम धरने पे चले जाते हैं, पुलिस वहां के पानी मारती है, वहीं पे नहा धो लेते हैं हम लोग। और आजकल तो पुलिस भी फोन करती है रिश्तेदारों को, अरे नहाए धोए नहीं, पानी नहीं आया तो जंतर मंतर पहुंच जाओ, फ्रेश वाला डाल रहे हैं आज वहां पर। हम एडजस्टिंग है थोड़े से। शाहरुख भाई, मैं दिल्ली के लोगों से भी, मैं आपके आने से पहले भी बात कर रहा था, लोगों में पेशेंस खत्म हो गई है। न्यूज में हम लोग अलग अलग चीजें देखते हैं, हमले हो जाते हैं कुछ, मुझे ऐसा लगता है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जितनी भी होती है ना भाई, मंदिरों में होनी चाहिए, ताकि सब जूते बाहर उतार के मंदिर में बैठे, तो सब चीजें नहीं होनी चाहिए। आप सबको पता ही है शाहरुख भाई का घर दिल्ली में है, लेकिन आप में से किसी ने सुना बच्चन साहब का घर भी यहाँ पे है एक? भाई वो बच्चन साहब यहाँ पे क्यों नहीं रहते हैं? यार बुरा मत, सच बता, मतलब दिल्ली में कुतुब मीनार तो एक ही हो सकता है ना यार। भाई मैं सोच रहा हूँ कि दिल्ली वाले लोगों से पूछा जाए कि वो दिल्ली के बारे में कितना जानते हैं। हाँ ये तो पूछना चाहिए, बनता है ना हमारा? बनता बिल्कुल बनता है, जाना चाहिए हमें। हाँ एब्सोल्युटली। तो एक बार जोरदार ताली शाहरुख भाई के लिए, हम लोग आपके बीच में आ रहे हैं। भाई हमने मिलके दिल्ली वालों की नॉलेज चेक करनी है कि इनको दिल्ली के बारे में कितना पता है। माइक दीजिए मैडम को। एक्सक्यूज मी, शो मेरा आ रहा है। अच्छा हमारी बात भी सुन लो, पप्पियां बाद में हो जाएंगी। मैंने कहा जी एक बात तो बताइए, दिल्ली की सर्दी अच्छी लगती है कि गर्मी अच्छी लगती है आपको? सर्दी। आप भी इस बात से सहमत है भाई, आपको दिल्ली की सर्दी अच्छी लगती है कि गर्मी? मुझे तो जो लड़कियों को अच्छी लगती है वही मुझे भी अच्छी लगती है। मैं इस मामले में बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। भाई आप शुरू से ही चालू थे। तो आपको सर्दी अच्छी लगती है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस इंटेलेक्चुअल थिंग? मुझे सर्दियों वाले कपड़े बहुत पसंद है। उस हिसाब से लड़कों को गर्मियां बहुत अच्छी लगती हैं। दिल्ली के बारे में आप कितना जानती हैं? शाहरुख भाई के कॉलेज का नाम बताइए। जामिया जामिया also, yeah. जामिया एंड हंसराज। ओके, आपके दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उनके घर का नाम क्या है? केजू। किसने बोला आपको केजू? बस मुझे ऐसा लगा। नो, उनके घर का नाम है बेबी। हर किसी का क्योंकि हर बीवी अपने पति को बेबी बुलाती, चाहे बेबी का पेट निकला हुआ हो। पर नहीं, ओके, सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू भाई ये सब आपके चाहने वाले हैं, इनको एक बार आप हाथ हिला दीजिए। यो शाहरुख भाई, ये काफी देर से इंतजार कर रही थी, आप कब मिले? ये खास तौर पे ये आपसे मिलने आई हैं। अच्छा आप बात तो कर लो, अभी फोटो तो आपकी होती रहेगी। आपका एक डायलॉग था ओम शांति ओम में कि जिस चीज को आप शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसको ढूंढने में मदद करती है। आज कपिल जी के शो ने मुझे आपके साथ, आई एम सो ब्लेस्ड टू बी विद यू। जय हो कपिल जी की शो की। लाइए 1000 रुपया निकालिए, मिलाया आपको शाहरुख से हमने। ओके, एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप सबके लिए।
जी सर। गुड इवनिंग सर। Good evening, how are you? Very good evening, कपिल सर, थैंक यू सो मच। आई एम बिग फैन ऑफ योर्स। ऐसा नहीं है कि लड़कियां ही आप पे मरती है, मैं भी आप पे मरता हूँ सर। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। हाँ, और thank मैं you. कुवैत से आया हूँ सर। आई हैव समथिंग टू गिव यू सर। मेरी बीवी बोलती है कि मैं रोमांटिक नहीं हूँ सर। तो आप नहीं बोलती- होते उनके साथ रोमांटिक? मैं हुआ करो, आपकी अपनी प्रॉपर्टी है। सर, मेरी अपनी प्रॉपर्टी। मैं शाहरुख भाई को देख के इतना मोटिवेट हो जाता हूँ कि मैं हमेशा उसको कुछ ना कुछ करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। क्या करके दिखाते हो अपनी वाइफ को, मुझे बताओ। मैं आपकी बीवी हूँ, मैं क्या बोलूँ आपको? जी, आप मुझे बाबा बुलाएं। बाबा। मैं आपको बाबा बुलाऊं? जी। अच्छा संजय दत्त आओ। जी बाबा। आई एम सो सॉरी। शट सो अप। सॉरी फॉर टुडे। सॉरी फॉर व्हाट? ये टाइम है घर आने का, इतनी जल्दी क्यों आ गए? एक्चुअली थोड़ा सा काम था, तो इसीलिए लेट हो गया। किस चीज का काम था? ऑफिस में थोड़ा काम था। तो रहो। क्या कर रहा तू? सर, मेरी आवाज बीवी के सामने निकलती नहीं है। अच्छा, उसलिए कर रहा ना, मेरी इसलिए कॉपी तो नहीं कर रहा ना। ऑफिस। ऐसा तू ज्यादा गले मत कर, तू पहले करके दिखा मुझको। कहाँ रह गए थे आप? जी बाबू, मैं ऑफिस में था। बाबू का क्या मतलब? मेरा नाम मीना है, कॉल मी मीना। बाबू क्या होता है? बाबू आपके पिताजी का नाम है। ऑफिस रह गए थे, सारा दिन ऑफिस ऑफिस ऑफिस। बच्चे भी ऑफिस में पैदा कर लेना, मेरी क्या जरूरत है आपको? शाहरुख भाई, यहाँ से मैं आगे बढ़ नहीं पाता हूँ, तो मैं कैसे करके दिखाऊं सिचुएशन? टॉक टू मी। शाहरुख भाई, मुझे सेहत का ख्याल सिखाएंगे? आप नहीं रखते, मेरा ख्याल आप नहीं रखते। ना भी आपकी बटन में से झांक रही है। यू चीटर। अब शाहरुख भाई मुझे सिखाएंगे कि इससे आगे कैसे बढ़ना है, कैसे मनाना है। और हो सकता है तेरे घर जाकर करूं मैं तो पता नहीं। शुक्रिया ब्रदर, थैंक यू सो मच। थैंक यू आकाश, गॉड ब्लेस यू। Excuse me? जी Excuse. Hi, Shahrukh. Hi, how are you? I am Good to see very you. good to see you too. वो एक्चुअली दरअसल मैं यहाँ से निकल ही रही थी, आपको देखा तो सोचा मिलती हुई चलूं। कितना झूठ। इधर से स्टेडियम के बीच में से कौन निकलता है? शाहरुख, वैसे मैं भी दिल्ली से हूँ। ओह, दिल्ली से हो तुम? रियली? इसका यही हाल है भाई, इसका छोड़ो। इसको तो कल बस में सफर कर रही थी, कंडक्टर बोलता टिकट, कहती मैं तो बस में पैदा हुई थी, मुझसे काहे की टिकट? ए झूठ बोलती रहती है। देखिए, यू आर हाईली मिस्टेकन, लेकिन मेरे पीछे लड़कों की लाइन लग जाती है। तो आप लेडीज टॉयलेट में जाया करें ना। तुम्हारे कपिल सारे के सारे शो पे जो लड़के हैं, लड़की, तो ये लड़का है ये? ये भी लड़का है? नहीं शाहरुख, ये असली है। मैं ही तो एक ओरिजिनल लड़की हूँ। Oh, I'm so sorry, I'm sorry. बिकॉज़ सारे के सारे लड़के लड़कियां बनते हैं ना शो में, तो मैं समझा शायद तुम फुल भी। गर्ल इनसाइड आउट। Oh, I'm sorry, then let me hug you like a girl, please. Yeah, thank you. Okay. Yeah. कि मुझे शाहरुख से कुछ हेल्प चाहिए। हाँ, किस वो चीज़ में मैं फिल्म में ट्राई करना चाहती हूँ। पीछे जाके ट्राई करो, सब देख रहे हैं, इधर जाओ। फिल्म में देखिए मिस्टर, अगर आपने मुझे ज्यादा तंग किया ना, तो मैं दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी से आपकी शिकायत कर दूंगी। कर दूं? वो तो खुद दूसरों की शिकायत करने में लगे रहते हैं, वो तुम्हारी क्यों सुनेंगे? No, really? एक बात बताओ, तुम्हारी शिकायत क्यों सुनोगे? उनके मफलर धोती हो तुम? हैं? नहीं, मैं मफलर नहीं धोती। वो मैं सोची मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लूं एक्चुअली। Okay, okay, very good. ज्वाइन तो आप बहुत कुछ कर सकती हैं, आप एग्जिट ज्वाइन करें। शाहरुख, आप मुझे पॉलिटिक्स की कुछ टिप्स क्यों नहीं दे देते हैं? ऐसा है, तुम यहाँ पर आई हो, तुमने एंट्री की है, एग्जिट करी है। मैंने पॉलिटिक्स की अगर एग्जिट बात की की नहीं ना, करूंगी। हाँ एग्जिट अभी करोगी तुमने एंट्री की है। लेकिन मैं अगर पॉलिटिक्स की बात करूंगा ना, तो बहुत सारी जगहों से मेरी एंट्री जो है कैंसिल हो जाएगी, तो मैं बिल्कुल पॉलिटिक्स की बात नहीं करूंगा। आप अगर पॉलिटिक्स में आती हैं तो आप क्या करेंगी? मैं लोगों की सारी मांगे पूरी करूंगी। ए दिल्ली में ऐसा मत बोलो, दिल्ली वाले कुछ भी मांग सकते हैं प्लीज। ओके ठीक है। ओके, तो सबसे पहले मैं आई विल इंश्योर कि यहाँ के पुलिस वाले रोमांटिक कपल्स को तंग ना करें। क्यों, तुम बहुत बार पकड़ी गई हो क्या? मैं हर 2 किलोमीटर पे एक शौचालय बनवाऊंगी। अपना हाजमा ठीक कराओ। हर 2 किलोमीटर पे शौचालय कौन बनाता है भाई? क्या है तुम
यार तुम तंग कर रही हो, मैं कहां तंग कर रहा हूं तुम्हें? तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, पता है? मेरा तो हो गया, आ गया, लॉन्च हो गया। शाहरुख, ऑल द बेस्ट टू यू। आप पता नहीं किसके साथ अटक गए हो यहाँ पे, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, बट यू हैव टू हेल्प मी। नहीं, अब मुझे मालूम पड़ गया है, तुम बैक स्टेज वेट करो कि यू द ओनली गर्ल द शो, मैं आके तुमसे वहां पे मिलता हूँ पक्का। थैंक इन मर्दों के साथ मैं बोर हो चुका हूँ। अकेली खुश हो रही, किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। Because everyone is jealous. I'm the lucky girl. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आपको पता है शाहरुख भाई को बहुत काम करते हैं आप लोगों ने देखा है, एक्शन करते हुए देखा है, रोमांस करते हुए देखा है, किसी ने गाना गाते हुए शायद नहीं सुना है। तो आप शाहरुख भाई यहां से हैं, आपकी लव स्टोरी यहां से शुरू हुई, आपकी अर्धांगिनी इस शहर से हैं, आज गौरी भाभी के लिए एक गाना तो बनता है। मैं तो बोल रहा हूं, आप लोग एग्री करते हैं? एक गाना। मैं वो गाना गाता हूँ जो मैं उनके लिए गाया करता था, एक ही गाना है, मेरी बीवी का नाम गौरी है। ओहो, अच्छा, बीच में यहाँ पे शाहरुख भाई के ससुराल से भी कुछ लोग आए हैं जो आज तालियां बजा रहे हैं। किसी टाइम पे शाहरुख भाई को मारने को दौड़ते थे ये लोग, जब गौरी भाभी के पीछे शाहरुख भाई जाते थे। पर एनीवेज, एक बार शाहरुख भाई के लिए जोरदार तालियां। और हमारे जो पीछे दोस्त हैं और जो हमारे पुलिस वाले दोस्त हैं, जिनकी वजह से, जिनकी हेल्प से आज ये शो जो है आपके शहर में हो रहा है, हमारे दोस्तों के लिए जोरदार तालियां हो जाए हमारी दिल्ली पुलिस के लिए। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिल्ली पुलिस। थैंक यू वेरी मच एवरीवन यार। आपको पता फिल्म फैन में शाहरुख भाई ने किरदार निभाया है, उसका नाम आर्यन है, जो कि इनके बेटे का नाम है, बड़े बेटे का नाम। छोटे बेटे ने बुरा नहीं माना अब्राहम ने? नहीं, मेरा छोटा बेटा भी कुछ भी नहीं मानता यार, उसको कुछ समझ ही नहीं है, वो इतना कंफ्यूज है क्योंकि हमारे घर में सब मराठी बोलते हैं, हम जो है दिल्ली वाली भाषा बोलते हैं, कुछ लोग बेटे जो हैं अंग्रेजी बोलते हैं, और जो उनकी जो नैनी है ना वो मलयालम बोलती हैं। अच्छा। हाँ, तो उन बेचारों का जो है, हम वो बात, मतलब जब बात करते हैं इतनी अजीब तरह से बात करते हैं, पापा पापा दिस इज वेरी हैवी। तो उनका आधा साउथ इंडियन है, आधा मराठी एक्सेंट है, वो ट्रूली पेट्रियोटिक ऑल इंडिया चाइल्ड है, वो सारी भाषाओं में बात करते हैं उस वक्त। पर मेरी रिक्वेस्ट है भाई पूरे हिंदुस्तान की तरफ से, आपका बेटा बहुत ही प्यारा है अब्राहम, पर आप उसको हिंदी जरूर सिखाइएगा। प्रॉपर साउथ इंडियन सीख गया तो कैसा लगेगा? शाहरुख खान का बेटा पापा पापा ना रेकुन दे दे। अच्छा, एक सवाल मेरे दिल में है, अनुराग पाजी, आईपीएल आप सारा संभालते, सारा क्रिकेट देखते हैं, अनुराग भाई बहुत ही बिजी इंसान है और आज स्पेशली वक्त निकाल के हमारे यहाँ आए। पाजी बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सामने मैं ये बात पूछना चाहता हूं, आप दिल्ली से हो, रहते मुंबई में हो, क्रिकेट टीम आपने कोलकाता की ली हुई है, वाई? इसका बहुत बेसिक रीजन है, तुम भी समझते होगे। दिल्ली में क्या होता है, जब भी कोई शो करो तो फ्री पासेस बहुत देने पड़ते हैं, तुमने भी बहुत दिए होंगे यहाँ पे। दिल्ली के स्टेडियम में कमाई नहीं है, वानखेड़े में घुसने देते, वहां घुसा ही नहीं है। तो जहां मुझे ममता मिली मैं वहां चला गया। सिर्फ हंसता ही रहेगा क्या? बसों में भी लिखा है जनानियों को बैठने दी जाए। गोद में बैठूं? दिल्ली ना सुधरेंगे नहीं। अब ऊपर आ गया। अरे कैसे हैं ठाकुर साहब? आदाब। सुना है बड़ी रिचेस्ट बॉडी है आपकी, कहाँ हीरे लगे बताइए? एक्सक्यूज मी, वो बीसीसीआई रिचेस्ट बॉडी के सेक्रेटरी हैं, आप प्लीज तमीज से बात करें। पता है मुझे। ये क्या? क्रिकेट 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 क्रिकेट, सिर्फ क्रिकेट ही खेलते रहेंगे क्या? हमारा वाला गेम भी खेलो कभी। लुक्का छुपी। हाँ, बखुदा ठाकुर साहब, ऐसी जगह छुपाऊंगी आपको, घंटों तक कोई नहीं ढूंढ पाएगा हमें दोनों को। मेरे देव बाबू। यूजुअली नवाब तो इसी उम्र में मिलते हैं। ये एक जेबेस को भी मिल गया है, इधर आ। चल पहला तू ट्राई कर, अपनी किस्मत आजमा ले। जैसे मेरे देव बाबू ने किया वैसे ही करना है। ठीक है, ये तरफ से आ। ठीक है, इधर से आ। तरफ से अब पड़का।
डायलॉग है। तेरी आंखों की गर्मी, ए, तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरी आंखों की रूह वो की बोलेंगे, तू मस्तियां। बोल मत। मुंह हिला, बस मुंह हिला और मसल हिला। जैसे वो बोल रहे खाली होठ हिला, होठ बोल रही हूँ। 1 चल। 2 3। तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियां। घुमाओ उसको अभी। डंबल की तरह मत ट्रीट कर, लड़की की तरह ट्रीट कर। तेरी जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयां, आस्ते भी गए। नहीं भूलूंगा मैं। आस्ते भी गए। अब आखिरी 3 लाइन खुद बोल ले प्लीज। जब तक है जहां, जब तक है जहां, जब तक है जहां। तू डंबल ही उठा जा। खुद बोलोगे या उनसे बुलवाऊं? आप बोलिए। कन्यादान का श्लोक मत पढ़ देना कोई। कोई श्लोक नहीं। वापस उठ जाओगे ना बैठने के बाद? आंखों का एक्सप्रेशन दिखने दो। नहीं, चश्मा निकाल, टोपी नहीं। क्या कर रही हो? 1 2 3। होंठ तो हिलाओ। क्या बात है, मेरी तो नजर ही नहीं हट रही है। मैं सब डायलॉग भूल गया हूँ। तेरी चेहरे में वो कशिश है कि मैं बिल्कुल भूल गया रिश्ता हूँ। मांगना है, मुजरा दिखने है। ये किसका पार्सल है, ले जाओ। बहुत टाइम से भरा पड़ा था लगता है। चल बाबा जा। किसका पार्सल है, ले जाओ। ठीक है, इनका कुछ फिजिकल टेस्ट लेकर आती हूँ मैं अंदर से। चल ज़ेबेस्को। आइए अब्बा जान। आधा वर्ष है। आधा वर्ष। अरे शाहरुख खान साहब, आधा वर्ष है। कपिल शर्मा साहब कहाँ हैं? भाई साहब आप कौन है? हम हैं नवाब मूलचंद खान। पूरे दिल्ली में हमारा डंका बजता है। पूरे दिल्ली में आपका डंका बजता है, आपके डंके पे सूजन नहीं आती? आपके डंके पे दर्द नहीं होती? डंका आपका काफी बड़ा भी हो गया है। आपके डंके में सूजन। आप यहाँ कर क्या रहे हैं भाई साहब वैसे बाय द वे? भाई अपनी बेगम को ढूंढ रहे हैं और क्या कर रहे हैं? यू हैव प्रॉब्लम? सही बोला। बेगम आपकी है ही नहीं कहीं यहाँ पे तो। लीजिए बेगम, आप या बेगम, ये कौन है आपके साथ ये दोनों? ये क्या है? हम लल्ला आप जिंदा हैं? हाँ? मुझे तो लगा था कि आप अल्लाह मियां को प्यारे हो गए। मैंने तो आपके नाम की नान कटाई भी बांट दी थी। आपके जाने की खुशी में 2-2 नवाब को मैंने सिलेक्ट किया था। बादशाह तो वैसे ही मेरा है। अब इनका मैं क्या करूं? इन दोनों की टेंशन आप मत लीजिए, इनके सर हम अभी कलम कर देते हैं। चाहिए चाहिए भाग जा। लोग यहाँ पे रहते हैं। की हाल ने महाराज। ओ चंदू, तू पारी है तो चंदन है मेरा बचपन का दोस्त। अब तू तो दुबई जाने वाला था, तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ, अमृतसर चलकर मैं मुंबई तक पहुंच गया। मैं क्या, जब तक दुबई नहीं पहुंचते छोटा मोटा बिजनेस कर लेते हैं। अच्छा, किस चीज का बिजनेस कर रहा है बस आजकल? कुछ नहीं, ऐसे ही इधर अपना डेनमार्क से दूध आता है। अच्छा। हाँ जी, और असम से चाय आती है। अच्छा। हाँ, और इधर नागपुर से चीनी आती है। अच्छा। सारा कुछ आ जाता है ना जब, तो हम इसको यहाँ पर असेंबल करते हैं, टपरी पर बैठकर छोटी छोटी चाय बनाकर बेचते हैं। अच्छा, धंधा तू चाय का कर रहा है, कपड़े तू नए नए कहां से लेके आ गया बे? अच्छा, आपका नया शो आ जाता है तो मेरे नए कपड़े नहीं आ सकते? अरे मेरा तो मेहनत का है। अच्छा, किसी भी जगह पे चला जाए, पिलानी से चाय है। चाय पिला फटाफट चंदू। आपका नौकर नहीं हो जो आपको चाय नहीं पिलाऊंगा। आपको चाय पिलाऊंगा, आप मेरे कस्टमर हैं। अच्छा? लेकिन पैसे लेकर। कितने पैसे? कितने पैसे? 50,000 5 रुपए। इतनी महंगी चाय? हाँ जी, 5 रुपए की चाय और बाकी का पुराना हिसाब।
पुराने से याद आया पाजी, इसका मुंह देखो, यूज की हुई टी बैग जैसा है। हेलो यार, 5 रुपए दो, छोड़ो पुरानी बातें, क्या कर रहे हो? 5 थोड़ी औकात में रहा कर। पाजी ये पहला बंदा है तो सोनी टीवी पे भी सोना नहीं लग रहा है। देखो पाजी, देखो दुनिया चांद पर पहुंच गई, आज भी ये यही बातें कर रहे हैं। तू ये चांद वाली बातें छोड़, तू ये सोच रात को खाना कैसे खाना है, अपना दूध वाला पतीला बिल्ली से कैसे बचाना है। बिल्ली तो फिर भी छोड़ देगी, आप जैसे बागड़ बिल्लों से कैसे बचाना, ये सोच रहा हूं मैं। पाजी कोई बात नहीं, जब मैंने दुबई जाना, सारे अमीर रोल करने हैं मैंने वहां पे। यार ये जरूरी थोड़ी कि आपका मुंह ऊंट जैसा तो आप दुबई चले ही जाओगे। पागल आदमी है, 3 महीने घर पे बैठा तो कुछ ढंग का काम कर लेता। हाँ, शादी की है मैंने, 7 साल का मेरा बच्चा भी है। ये देखो फोटो भी लेकर आया हूं साथ में, ये देखो। वाह क्या बच्चा है, लगिन इंसान का बच्चा, पूरा इस पे गया है। मेरी बात सुनो, बड़ा सीधा साधा मेरा बच्चा है, इसको कुछ नहीं कहना आपने। सब मेरी नानी ने बताया तेरे बच्चे के बारे में। वो पाजी दिखता है बच्चा है, बातों में इसका बाप है वो। अच्छा पाजी इनसे कहीं अच्छी बातें करता है मेरा बेटा। अच्छी बातें तो बहुत करता है, मैंने सुना है, मेरे को सब पता है। आपको पता है इसकी फोटो लेके ना सड़क पे चला जाता, लोगों से भीख मांगता है, कहता पैसे दे दो मेरे को बाप का मुंह ठीक करवाना है। भाई वो थोड़ा सा केयरिंग है थोड़ा सा। चलो जैसा भी है, ये हमारा रिलेशनशिप। भाई आप ये बताइए, इतने सालों के बाद यहाँ क्या करने आए? अपनी नानी के यहाँ आया हूँ। तेरे को प्रॉब्लम है कोई? शांति से रहना चाहता हूँ। ओहो, बाहर का शोर शराबा मेरे को पसंद नहीं है। आप शांति ढूंढने यहाँ आए हैं? हाँ फिर तो आप बहुत अच्छी जगह है पाजी, इससे ज्यादा शांति इसे कहीं भी नहीं मिल सकती। आज देख लेते हैं, चलो जी। ठीक है। अरे बचाओ बचाओ, अरे बचाओ मुझे इस डॉक्टर से बचाओ, अरे बचाओ मुझे इस डॉक्टर। पागल हो गया, लोग बोलते डॉक्टर साहब बचाओ, डॉक्टर साहब बचाओ, आप कह रहे डॉक्टर से बचाओ। अरे ये डॉक्टर बहुत पागल है, एक आदमी को जुकाम उसकी नक काट दी। तो आप क्यों भाग रहे हो? अरे मुझे तो जुलाब हुआ है। निकलो, तशरीफ बचाओ अपनी। अरे बचाओ, अरे बचाओ। अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, मरीज भाग गया। कैसे डॉक्टर हैं आप? कोई मरीज को जुकाम होता है, कोई इसकी नाक काटता है? हाँ, जुकाम वाले मरीज का अगर मैं हाथ काट दूं तो और भी बुरा लगेगा। इसको लगाओ वहां पे जाके। आप कौन है? मैं कपिल। अरे कपू, मैं डॉक्टर मशहूर गुलाटी, याद है? हाँ हाँ याद है जब तू छोटा सा था तब यहाँ पे कुत्तों की रेस हुआ करती थी। हाँ हाँ, और आप हमेशा जीतते थे। नहीं पहला, नहीं पहला। एक बार याद है तेरे दांत में कीड़ा लगा हुआ था? कीड़ा नहीं लगा था, मेरे दांत में चॉकलेट थी, आपने निकाल के खा ली थी। तुम नहीं बदले, चलो छोड़ो। नहीं छोड़ो नहीं, कुछ और पूछो, मजा आ रहा है। मजा तो तुमको आ रहा है, बेइज्जती तो मेरी हो रही है ना। अरे बेइज्जती से याद आया, आपकी बेटी कैसी है? बेइज्जती से कैसे याद आ गया यार? उसका मुंह थोड़ा ऐसा ही है। वाह नहीं, मुंह ऐसा नहीं, अब तो वो हीरोइन हो गई है भाई। अच्छा, मैंने तो सुना अभी भी 2.25 फीट की 3 नंबर की चप्पल पहनती है। वैसे मैं उसकी हाइट बढ़ाने के लिए इंजेक्शन बना रहा हूँ, कार्य प्रगति पे है। अगर तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम हो तो ये मैंने 4 सीटर हॉस्पिटल खोला है, आना कभी। 4 सीटर हॉस्पिटल? 4 सीटर तो टैक्सी होती है। वही बेच के तो लिया है। डॉक्टर साहब जल्दी आओ। ओह माय गॉड, क्या हुआ? लव एट फर्स्ट साइट। ओ नर्स, तुम्हें कितनी बार कहा कि प्राइमर तो कुछ सामने नहीं आना? ये तो भले आदमी लगता है। ये अपनी बात कर रहे हैं। चलिए जल्दी क्या आओ, हुआ? मरीज को होश आ गई। हैं? हाँ मरीज को होश आ गई, जल्दी छुप जाओ भाई, छुप जाओ। मरीज को होश आ गई, डर लगा मारेगा। अरे मरीज को होश आया तो अच्छी बात है ना, आपको क्यों मारेगा? अरे साइकिल का पंचर लगवाने आदमी को बेहोश करोगे तो बाद में उठ के मारेगा ही ना। आपको शर्म नहीं आती? आदमी साइकिल का पंक्चर लगवाना है, आपने उसका ऑपरेशन कर दिया। मैं क्या करता है यार, सवेरे सवेरे बोनी का टाइम था, मैंने कहा चलो पहले हॉस्पिटल की बोनी कर लेते हैं। ये डॉक्टर होके साइकिल रिपेयर करते हैं? वो तो इसका पार्ट टाइम जॉब है, इसका फुल टाइम जॉब चाबी बनाने के लिए। हाँ तुम कहो तो तुम्हें किसी की भाभी बना दूं मैं। हाँ? चाबी बनाते हैं भाई, टैलेंट है हमारा। चाबी बनानी थी तो हॉस्पिटल क्यों खोला? भाई वो तो क्या था, हॉस्पिटल बंद था, मैंने इसकी चाबी बनाई, खोल दिया, तब से इसी मोहल्ले में डॉक्टरी कर रहे हैं। माय सेल्फ डॉक्टर मशहूर गुलाटी। ओके, आई एम द डॉक्टर। खूबसूरत तो वो है ना, आई एम द डॉक्टर। क्या हो गया फिर? ये मैं 4-5 दिन नहीं नहाया तो फिर कौन सी बड़ी बात होगी यार? अरे शट अप। आप शाम को क्या कर रही हैं? ये ऑपरेशन कर रही हैं। क्यों? ऑपरेशन आप कर रहे हैं, ये तो फ्री है ना। हम कोरस में ऑपरेशन करते हैं। डॉक्टर साहब कोरस में गाना होता है, ऑपरेशन कहाँ होता है? नहीं होता है।
मरीज लेटा हुआ है, मान लो मेरे को ऑपरेशन नहीं आता, ये फैक्ट है। तो उसके बाद हम लोग ऑपरेशन शुरू करते हैं। सुनो, कहो, सुना, कहा, कुछ हुआ क्या? अभी तो नहीं। कुछ भी नहीं, अभी तो नहीं। उसके बाद तो क्या होता है, ये बचना बचाना से भगवान के हाथ में होता है। हम लोग क्या कर सकते हैं इंसान के रूप में। चलो नर्स डार्लिंग। How many times do I tell you? Not darling, sister. सिस्टर होगी तो अपने भाई की। चलो रुको नर्स, मुझे कुछ हो रहा है। अब घबराओ मत, मैं हूँ। उल्टी आ रही है। सीधी करो इसको। अरे मैं भी चल। आ जाओ। सीधी करो। अब मरीज को खतरे में छोड़ के ऐसे कैसे जा रही हैं आप? क्या हुआ आपको? मुझे चक्कर आ रहे हैं। ये कैसा चक्कर है? ये थोड़ा नॉटी चक्कर है। जल्दी आ जाओ नहीं तो चक्कर चल जाएगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इस डॉक्टर के साथ क्या कर रही हो? इसका दिमाग खराब है। मेरी बात सुनो, इसको छोड़ो, मैं तुम्हें अच्छे से सलून में नौकरी लगवा के देता हूँ। सलून? हाँ। नहीं नहीं नहीं, पहला मैंने ना ये बुटीक में काम करती थी। वहाँ डॉक्टर आके बोला कि आदमी को सिलना और कपड़े को सिलना एक ही बात है, तो अभी मैं यहाँ काम करती हूँ। आप भी यहाँ ज्वाइन करो ना। अच्छा, हंसी आए ना, मजा आ रहा है। लेकिन ये तो पहले आप बुटीक में काम करती थी। हाँ। तो हमारे लिए एक सूट ही सिल दो ना थोड़ा सा। हाँ क्यों नहीं, कैसे चाहिए? ऐसे डीप नेक बैकलेस कुछ गजब का। जेंट्स में ऐसे कैसे होता है? अरे हम आपके लिए बनवा रहे हैं। पर हमें क्यों जेंट्स सूट पहना है? 2-4 इंजेक्शन अपने दिमाग में लगाओ। समझ नहीं आ रहा, सीधा सीधा लाइन मार रहा हूं मैं, आपको पल्ले नहीं पड़ रहा है। खबरदार, खबरदार, अगर लॉटरी को आपने कुछ कहा तो आप लॉटरी को कुछ नहीं कह सकते। मेरा बड़ा प्यार है इनके साथ, 3 साल से जानता हूं इनको मैं। लेकिन मैं इसको बचपन से जानता हूं, इसके चक्कर में मत पड़ना है। बचपन में नाक में उंगली मारता था। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं अकेला मार दो, सारे मारते हैं वो तो। हाँ, तो उसके बाद मुंह में कोई नहीं डालता। ये क्या बात हुई? बात होना हो, तेरी बेइज्जती तो हो गई कि नहीं? देखो, मैं लॉटरी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। आपको पता है मैंने इनसे 2-3 लेडी सूट भी सिलवाए हैं। हाँ, और पहनते भी थी। पक्का पहनती थी? हाँ? तो तू सूट पहनती थी? इतनी खूबसूरत लड़की में लाइन मार रहा है। ओहो, सारी बातें नहीं बतानी होती। 3 मैजिकल वर्ड बोलो जिनको सुनकर मैं खुश हो जाऊं। हाय हाय। ओह, चंदू चाय लाना। चलो चलो, पार्टी आदमी हट। अरे सुनो, गिलास धो के लाना। मलाई मार के लाना। वैसे इंजेक्शन वगैरह भी लगा लेती होंगी आप। मेरे पास बहुत खाली जगह, कभी लगाइए ना। डैडी! कप्पू तुम आ गए? You know him? Of course I know him. मेरे बचपन का बॉयफ्रेंड है। ए, तुम्हें आगे कर रही हो? जाओ अंदर जाके डैडी को बुला कर लाओ। गो। वो देखो, उसकी एग्जिट पे भी मजा आता है, इसकी एंट्री पे भी मजा नहीं आया। क्या कप्पू कप्पू कप्पू? कौन हो तुम? कप्पू, मैं सल्ला, तुम भूल गए हम स्कूल में एक साथ पढ़ते थे। पढ़ता मैं था, तुम तो मुर्गा बनी होती थी रोज। पढ़ते तुम बिल्कुल नहीं बदले। अरे तुम इतने टाइम तक तुम नानी के घर क्यों नहीं आए? कहाँ चले गए थे? मुझे भूल गए थे। हाँ, भूल गया था मैं। तूने आज भी वही व्हाइट जुराबें पहनी है ना? पहचान गए तुम? पहचानूंगा कैसे नहीं, सेम बदबू 20 साल पुरानी वाली। कप्पू, तुम कब मजाक करना छोड़ोगे? चैनल ने इतना खर्चा किया, हम मजाक करना छोड़ दें? वाह! खबरदार! अगर तूने मेरी बेटी को छेड़ा तो छेड़ू लाल। और मैं आपकी बेटी को नहीं छेड़ रहा हूँ, आपकी बेटी मुझे छेड़ रही है। बेटी, तू छेड़ रही थी? तू बड़ी होगी, मेरे को बताया नहीं तूने, हैं?
वाह मेरी बेटी सरला, मेरी बेटी सरला। डैडी मैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत गई। वाह भाग दिया। एक सेकंड, तुम ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीती हो? हाँ। चलो मेरे साथ, मेरे को उनको देखना जिनको हरा के आई हो तुम। खबरदार अगर मेरी बेटी को कुछ कहा तो तूने, मैं देखने में जितना मासूम लगता हूँ उतना मैं मासूम हूँ नहीं। हाँ, बकरी की किडनी लगी है ना पापा को। ये बोल के तूने मेरा सारा रोब खत्म कर दिया। बकरी की किडनी क्यों लगवाई आपने? क्यों लगवाई? बकरी की किडनी क्यों लगवाई आपने? तेरे को इतने जानने का शौक है तो तू लेट क्यों आया? मैं ऑडियंस को पहले बता चुका हूँ यार, अब मैं दोबारा बताऊँ तेरे लिए? सही है, सही है। मैं ये कह रहा था अगर मेरी बेटी की तरफ तूने जरा भी गंदी नजर डाली तो मैं सबकी नजर के सामने तुझे वहां से काटूंगा जिगर के पास। और अगर किसी ने बता दिया कि कोई भी मेरी बेटी के पास रहता है वो हो तुम, तो मैं छोड़ूंगा नहीं। छोड़ना, मैं भी कुमार शानू बन जाना फिर। मेरी बात सुनो, मुझे आपकी बेटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे मैं क्यों करूंगा इससे शादी? इतनी सी तो है ये। हैं? मैंने इसको हाइट बढ़ाने का इंजेक्शन लिया, देखना मैं सिद्धू साहब से इसकी शादी कर दूंगा। रॉन्ग नंबर लगा रहे हैं। सिद्धू साहब की शादी हो चुकी है गुलाटी साहब। अच्छा, मुझे लगा इतना हंसते रहते हैं अभी तक कुंवारे ही होंगे। चलो बात ठीक है। डॉक्टर साहब, पेशेंट भाग रहा है। टांगे तुड़ा के पेशेंट भाग रहा, देखते हैं कैसा लगता है भाई। आइए कप्पू, कप्पू, नानी, ए कप्पू, कप्पू। नानी सीढ़ी उधर है, इधर है और बीच में कुछ नहीं है। पता है, पता है। आजा। नानी कैसी है? जीता रे, बैठ 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 बैठ। मैं तेरी आरती उतारती हूँ। 1 2 3 4 बस, पता है मुझे। उधर है। अरे कहाँ टिक्का लगाई जा रही है? तेरी खोपड़ी इतनी नरम कैसे हो गई? अरे इधर नानी में हो गई मेरी आरती, छोड़ो बड़ा। नहीं चलेगा मोहन, ये टॉयलेट का धंधा रोकना पड़ेगा। सर मेरे यहाँ पे आके कोई रोक ही नहीं सकता सर, आपने भी नहीं रोका। शांत रहो, शांत। तुम्हें पता है मेरा नाती आया है। नानी तुम्हें पता है कि छोटा हाथी आया है? एक्सक्यूज मी भाई साहब, आप जरा तमीज से बात कर लीजिए। मैं कोई छोटा मोटा हाथी, कोई छोटा मोटा पुलिस वाला नहीं हूँ। आई एम DIG। ओह दामोदर, पर तू DIG कब से बन गया? अरे नानी, मेरा नाम है दामोदर ईश्वरलाल गायतोंडे, इंस्पेक्टर DIG। तो शांत रहे, ज्यादा चिल्ला मत। तुझे पता है मेरा नाती आया है। हेलो हेलो हेलो, हाय नाटी। माई सेल्फ मोहन, मोहन लेटरिन सर्विसेज, सोल प्रोप्राइटर। सर आप भी आइए कभी मेरे लेटरिन में सर। सर मोहन लेटरिन, घर जैसा लेटरिन सर। इस मोहल्ले में सभी लोग मेरे घर आते हैं हल्का होने के लिए। ओनली 5 रुपीज पर प्लेट, सॉरी पर हेड। सर हमारा कोई ब्रांच भी नहीं है, धोखे से बच के रहिएगा। ओनली 1 ब्रांच। तुम लोगों का मजबूरी का फायदा उठाते हो, बंद करना पड़ेगा। ऑल दिस हैज टू क्लोज। सर कुछ बंद मत करो सर, ये मेरा ब्रेड बटर है सर। मेरे मतलब मैं इसी का खाता हूँ सर। क्या मतलब सर प्लीज बस करो सर, ऐसा प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ सर। किधर है सर? खबरदार अगर अपनी जगह से हिले अब तुम। अरे अभी मैंने बोला नहीं जा सकते। सर आप जाने वाले को रोक सकते हैं, लेकिन जाने वाले को जो आने वाला है उसको नहीं रोक सकते सर।
आपका बंदूक देख के मेरा प्रेशर बढ़ गया सर। मैं आपका हफ्ता पहुंचा दूंगा सर, मेरे ध्यान से। टाइम पे हफ्ता पहुंचा देना, वरना पूरे मोहल्ले में डायपर बांट के तेरा धंधा बंद करवा दूंगा। नानी ये है कौन? मेरे बारे में पूछ रहे हो? दुबई की पुलिस में 2 साल काम किया है मैंने, वहां पे बड़े बड़े ऊंट की पीठ सीधी कर दी मैंने। वाह, अरे आप जिसकी पीठ में बैठे वो सीधे ना वैसे हो सकता है? ये तो कुछ भी नहीं है। उस दिन बॉर्डर पे मैं अकेला पहुंच गया। क्या बात कर रहे? फिर क्या, टिकट काटा, अंदर एसी में आराम से बैठ के पूरी फिल्म देखी, धरती मेरी माँ। और आज जितनी भी शांति इस मोहल्ले में ना, इनकी वजह से है। सर आप बैठिए, कुछ लेते क्यों नहीं है? पूरे मोहल्ले से हफ्ता लेता ही है और है भी बड़ा बदतमीज। कई बार तो हफ्ते में 3 दिन हफ्ता ले जाता है। Why is it so noisy? अरे मेरे को खुद बड़ा, चलो कहीं भाग चलते कहीं। मैं भी बहुत तेज भागती हूँ। तो भाग यहाँ से। खबरदार, अगर इससे बदतमीजी से बात की तो। नहीं! इनको कुछ हुआ तो मैं नस काट लूंगी। खबरदार, अगर मेरी नर्स को काटा तो। डैडी, मैं अपनी नस की बात कर रही हूँ। लेकिन इलाज कराने आओगी, मैं पैसे पूरे लूंगा। बेटी अपनी जगह, प्रोफेशन अपनी जगह। ये बात है बेटा, ये मेरा असूल है। भाई अगर ये बात है तो बेटी के लिए हमारे दिल में भी जगह है। क्यों भाई, तुम भी इसको अपनी बेटी समझते हो क्या? अबे बुड्ढू, डंडा उठा के घुटने से ऐसे मारूंगा ना, कंफ्यूज हो जाएगा कि पढ़ने कहाँ से वाली है। मेरे डैडी से ठीक से बात करो, तमीज से बात करो। अरे चिल्ला क्यों रही है गुटली? नानी, मैं कहाँ चिल्ला रही हूँ? मेरी नानी से ऐसे बात करती है? खबरदार, मेरी अगर बेटी से ऐसे बात की तो। आप लोग just stop fighting यार। तू चुप कर। खबरदार, अगर मेरी जान को कुछ कहा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। डॉक्टर, शांति से बात कर तू। शांति से बात करिए। शांति से तो बात कर रहा हूं मैं। शांति तेरे से कोई बात कर रहा है क्या? पागल औरत, शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। शांति, 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 शांति। 1 मिनट, मैं कब कितनी देर से क्या कर रहा हूँ? यही तो कह रहा हूँ, शांति, शांति करो, शांति कर हाँ कौन? अरे नहीं यार, हाँ अरे नहीं यार, वहां पे ना वो मुन्ना का उधार बड़ा हो गया था, मैं नानी के घर शिफ्ट हो गया हूँ। कौन? मुन्ना ही बोल रहा है? तो मेरे फोन पे हरामखोर लिखा क्यों आ रहा है? तो मैंने सेव किया होगा। इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया मर जाएं। अरे टाइगर, आज श्रद्धा के लिए बहुत हो गया। अरे टाइगर, हाउ आर यू श्रद्धा? अरे क्या बात है ये? तुम यहाँ कैसे? अरे 2 महीने से ऐड चल रही, तुम्हें नहीं पता? पाजी, आपने बागी का ट्रेलर देखा? क्या कमाल का काम किया है, और कमाल का स्टंट, कमाल का रोमांस। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए। और टाइगर के स्टंट पाजी आपका दिल लूट लेंगे। टाइगर, यहाँ पे कुछ स्टंट करने वाले हैं आप? सर उससे पहले क्या तोड़ के दिखाएंगे इससे आप? गलत समझे आप। आई एक्चुअली ज्यादा पानी पी ली थी सेट पर, तो आई हैव टू रेडी। पानी पीना अच्छा बात है, और मंगवाओ पानी आपके लिए। जी निकालनी भी तो पड़ती है। अच्छा ये बताओ, आपका वॉशरूम कहाँ है? हमारे घर में तो वॉशरूम है, लेकिन वो मेरी नानी सो रही है अंदर। आपकी नानी सोती है आपके वॉशरूम में? ये है डॉक्टर है ना, उसने उसका ऑपरेशन खराब कर दिया बेचारी, तो वॉशरूम में सो जाती है, बेडरूम में कपड़े धोती है। परसों वॉशिंग मशीन में आटा गूंद रही थी, उसका थोड़ा प्रॉब्लम है। पर आपको ये कार्ड किसका है? ये मोहन लाल। मोहन शौचालय ऑपोजिट सिद्धू बाजी। ऑपोजिट सिद्धू। अरे ये तो अपना। ए मोहन, क्या इतना चिल्लाता है? धंधे के टाइम में ऐसा जोर जोर से चलेगा, 2 कस्टमर भागने वाला था। ये श्रद्धा कपूर, हम टाइगर श्रॉफ। नमस्ते। नमस्ते। माई सेल्फ मोहन। Hi, मोहन लेटरिन सेंटर का इकलौता मालिक। हेलो। इंट्रोडक्शन देखो कैसे दे रहा है, जैसे बड़ी एयरलाइंस का मालिक है। लेके जाओ टाइगर भाई को अंदर, लेके जाओ, वॉशरूम जाना है। वॉशरूम प्लीज। सॉरी, इनको नहीं लेके जा सकता। क्यों?
पूरा फुल है और एक जो खाली है उसमें कुंडी नहीं है, कुंडी में उंगली डाल के बैठना पड़ेगा। अरे बोलता तो ऐसे जैसे बड़ा हाई फाई बाथरूम, तो कुंडी नहीं लगवा सकता अंदर? अरे कुंडी की क्या जरूरत है, वैसे भी अंदर कौन सा खजाना है जो लूट जाएगा। यार ये डिस्कशन बाद में करना, पहले टाइगर को अंदर लेके जाओ आप। मैडम हाँ जी। मैं इनको लेके जाता हूँ। ओके। आप जरा ये फॉर्म एकदम करेक्टली प्रॉपरली भर के देना। फॉर्म क्या भरना है? साल भर के लिए एडमिशन थोड़ी ना लेना है, 2 मिनट का काम है यार। कस्टमर फीडबैक फॉर्म है, इससे क्या होगा, अपना सर्विस बहुत अच्छा होगा इसके बाद, है ना। आइए आइए, संभल के उधर तक आइए। ये साइकिल लेके जाओ ना साहब का साथ में। साइकिल को भी आया? सिद्धू भाई अभी ना हाल ही में श्रद्धा के जो पापा हैं शक्ति कपूर साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया कि मैं आने वाले 3 साल में श्रद्धा, मैं नहीं चाहता हूं ये आके 40s में करे। तो आपके इसके बारे में क्या विशेष विचार व्यक्त करना चाहेंगे आप? मुझे ये बात पता नहीं है। पता नहीं है? नहीं। तो पापा इंटरव्यू में बोलते, घर नहीं बात करते? नहीं। बड़ी छुप छुप के इंटरव्यू देते हैं, घर वालों को बताते नहीं। अच्छा, अगर वैसे ही आपको अपने लिए कोई लड़का चुनना हो, कैसा लड़का चुनना पसंद करेंगे आप? व्हाट काइंड ऑफ मैन यू वांट इन योर लाइफ? मे बी शायद ही कैन बी लाइक यू, जो मुझे हंसा सके। हंसा सके जो? सही जा रही हो आप। How are you feeling now? How are you? Okay. मैं बिल लेने को गया, आप इधर आ गया। मैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सिम कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड सब कुछ एक्सेप्ट करता है, और आपके लिए तो मैं आपका शादी का कार्ड भी एक्सेप्ट कर लेगा। बताओ ना कितने पैसे तुम्हारे मुंह में मारता हूँ, फालतू में डिस्टर्ब कर रहा है। कितने हैं? 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया? 1 लाख रुपए तो पूरा 1 लाख रुपया अंदर वाईफाई यूज किया, वाटर यूज किया, लाइट यूज किया, पॉपकॉर्न भी दिया था। बाथरूम का फिल्म देखने गया था टाइगर। ये कितना घटिया आदमी, मेहमान की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो तुम। अरे वो वाला कौन से मेरे घर आके अच्छा काम करके जाता है, हैं? देखो घोड़ा घास से दोस्ती करेगा, खाएगा क्या? या तो पूरा 1 लाख रुपया देना पड़ेगा, या तो फिर सेलिब्रिटी क्लॉज के हिसाब से मेरा ऐड करना पड़ेगा। ऐड? बोलो 1 लाख रुपया देगा या फिर ऐड करेगा? कर दो यार इसकी ऐड भाई, ये हटेगा नहीं। मैं करेगा, ऐड करेगा। कैसे, क्या करना है ऐड में? कुछ नहीं, मेरे बहुत बहुत अच्छा गाना लिखा है, एकदम तैयार किया हुआ है। आप ये गाना गाइएगा और टाइगर जी आप जरा परफॉर्म करने का, चलेगा ना? ओह अच्छा। तो आज पहली बार हमारी इंडस्ट्री के चमकते हुए सितारे आपकी टॉयलेट का ऐड करेंगे। चलिए मोहन जी, अभी दबा जाइए आप। कैसे कैसे ऐड करवा रहे हैं आप? इन्होंने मेरे लेटरिन के लिए मूड वॉक किया। अयो थैंक यू। एक बार टाइगर और श्रद्धा के लिए जोरदार तालियां हो जाए। टाइगर को सबसे पहले तो इस बात की मुबारकबाद, क्योंकि फिल्म हीरोपंती जब कर रहे थे, टाइगर बहुत छोटी एज है अभी, तो तब इनकी दाढ़ी आई नहीं थी हीरोपंती में। तो लोग पहली फिल्म के बाद गाड़ी लेते हैं, इन्होंने दाढ़ी ले ली है। तो टाइगर आप ये बताओ, आपके फैंस जाना चाहते, आप कितनी देर बाद शेव करते हो? जी मैं शेव नहीं करता हूँ, हकीकत है, क्योंकि डर ये है कि अगर दोबारा आने जाए तो यू नो। तो मतलब आपको डरा कि दोबारा हो सकता है वापस आए ना आए? बिल्कुल बिल्कुल। पर नहीं, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, कमाल के लग रहे हैं दोनों। अच्छा, आपको पता टाइगर और श्रद्धा एक ही स्कूल में पढ़े हुए हैं। टाइगर, श्रद्धा बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल। तो स्कूल में इन पे लड़के लाइन वगैरह मारते थे कि नहीं? हमेशा हमेशा, जहां तक मुझे याद है मैं तो कोने कोने से देखता था हमेशा। आप कोने कोने से क्यों देखते थे? बहुत शर्माता था अच्छा। और अभी मेरी किस्मत देखो, आई मीन आई एम सो लकी कि आज मुझे एक मौका मिला इनके साथ काम करना। एंड मैं श्रद्धा के बारे में ये कहना चाहूँगा कि इतने सारे बड़े ब्लॉकबस्टर्स के बाद भी शी सच अ सिंपल लड़की है, और नो सैरी टैंट्रम्स नथिंग, और इतनी हार्ड वर्किंग मेहनती है, बहुत ही इंस्पायरिंग एक्टर है। तो श्रद्धा कपूर आई लाइक। आइए श्रद्धा, आप हमारे नए सोफे पे, टाइगर आप प्लीज विराजमान हो जाइए। हमने इस टेबल भी रखवाया है, साबिर भी यहाँ पे मौजूद हैं। हीरोपंती भी इन्होंने बनाई थी टाइगर को पहली बार जब लॉन्च किया था। और अब दूसरी फिल्म जो है बागी, ये भी साबिर ने डायरेक्ट की। साबिर भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। थैंक यू सो मच। आपकी पहली फिल्म बहुत बड़ी हिट रही थी, अब दूसरी बागी रिलीज होने जा रही है, बहुत अच्छी लग रही है, ट्रेलर बहुत ही धांसू लग रहा है। एडवांस में आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू।
तो सर आपने जिंदगी में सोचा हुआ टाइगर के अलावा काम नहीं करना किसी और के साथ? Why look at the rest? अरे क्या बात है, क्या बात है। अच्छी बात है। तो बेसिकली बड़े स्वीट है एक्चुअली साबिर भी। और साबिर साहब हमेशा रहते थे, स्माइल करते रहते थे सेट पे, तो सबको भी क्या बहुत बात, अच्छा तीनों लगता इतने था। स्वीट है, साबिर, टाइगर, श्रद्धा, कि इन्होंने इतनी अच्छी फिल्म बनाई है। ये तीनों इतने स्वीट है, मिलके चाय भी बड़ी अच्छी बना सकते हैं, इतने स्वीट है ये। पर बहुत बहुत शुक्रिया साबिर भाई। Thank you so much. कभी कभी ना मुझे लगता है कि टाइगर ना इतना शर्मीला है, बहुत शाई है। मुझे लगता है गलत दौर में पैदा हो गया टाइगर ना। एक्चुअली ना 50-60 साल पहले जो हीरो होते थे, जैसे राजेंद्र कुमार साहब या भारत भूषण जी, तो वो बड़ा शर्माते थे लड़कियों से। पर मुझे ये इस बात का पक्का यकीन है कि टाइगर अगर 50-60 साल पहले भी इंडस्ट्री में आता, इतना ही फुर्तीला, इतना ही टैलेंटेड होता। बागी फिल्म में एक गाना है जिसमें टाइगर और श्रद्धा बारिश में भीग रहे हैं। बहुत सारी फिल्मों में ऐसा होता है। श्रद्धा, मैं आप दोनों से जानना चाहता हूं कि फिल्म में बारिश जो है, बारिश में क्यों फिल्माया जाता है? इसलिए कि आर्टिस्ट को अच्छा फील हो या देखने वाले का मूड बनाने के लिए? आई थिंक दोनों रीजंस के लिए। कि आपको भी फील आए और देखने वाले को मजा आए। दिखने में फाइनल जो सब देखते हैं वो बहुत सुंदर होता है और रोमांटिक होता है, लेकिन कभी कभी अगर आप एक रोमांटिक सीन कर रहे हो और आप कोशिश कर रहे हो कि आप मूड में रहो, रोमांटिक मूड में, तो पानी का कोई भरोसा नहीं होता किस तरीके से वो आपके मुंह पे आ जाएगा। नहीं, फिर अगर आप डायलॉग बोल रहे हो, कुछ रोमांटिक बोल रहे हो, सडनली ये ऐसे आ गया, मूंछ बन गई और आप बोल रहे हो आई लव यू, एंड देन तो फिर ये और सब हीरो करना बोल रहा है पड़ता लव यू टू भाईजान। आजो 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 बेटा, आजो चल जाओ 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 जाओ, खड़े जाओ खड़े जाओ। हाँ चलो जाओ 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 भाई, हंसो, स्माइल एवरीबॉडी। ये क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब? अबे बच्चे किसके हैं ये? सिद्धू साहब, बच्चे कह रहे थे कि लायन के साथ फोटो खिंचानी है। मैंने कहा लायन के साथ नहीं हो पाएगा, टाइगर के साथ खिंचवा देता हूं। चलो बेटा, चलो चलो टाइगर, आ करो थोड़ा सा, आ करो, आ करो। अरे बच्चों को डर नहीं लग रहा यार, डरो थोड़ा सा। चलो आप करिए प्लीज टाइगर। डॉक्टर साहब का दिमाग खराब, बच्चों ने कहा लॉयन दिखाओ तो आप जंगल में लेके जाओ ना उनको, आप टाइगर को मिलवाने ले आए। वो रिस्की है ना, मेरी जान को भी खतरा है। 5-5 रुपए में मैं जान का रिस्क क्यों लूं? इससे 5 लिए, इससे 5 लिए, इसने तो मुझे कंचे दिए। भाग जा यहाँ से, हट जा, चल भाग यहाँ से। चलो हो गया हो गया, तुम्हारे पापा को भेज दूंगा। चलो। हाँ, आई एम ए वेरी रिप्यूटेड पर्सन, आई एम मशहूर डॉक्टर। हाय। मशहूर काहे के? हम तो इनको जानते जानते नहीं है। अरे अभी नया नया शो शुरू हुआ है, अभी तो नाम मशहूर है, धीरे धीरे मशहूर भी हो जाएंगे भाई। हमारे यहाँ और बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, बाय 1 गेट फ्री का। ये मतलब ऐसा है कि अगर आप इनके हॉस्पिटल में बुखार लेके जाएंगे ना, तो मलेरिया आपको मुफ्त में देंगे, इनके मच्छर बहुत है, ऐसा ही है। तुम ये ओवर एक्टिंग करनी बंद कर रहा, मेरे मैं बता रहा हूँ तुमको, ऐसा नहीं है। वो ऐसा है कि मतलब मान लीजिए टाइगर आपको बुखार है, तो श्रद्धा का इलाज हम फ्री में कर देंगे बुखार का। ये है। हमें बुखार नहीं है, हमें बुखार नहीं है। अरे जितना आप सब तेरा गाने में दोनों भीगे हैं, आपको तो निमोनिया होना बनता है। मैं तो फिर भी बुखार कह रहा हूँ। ये एक्चुअली ये बात हम पहले भी कर रहे थे, टाइगर इतना भीगा उस गाने में कि जैकी दादा को घर बैठे छींक के आ रही थी। आप कैसे कह रहे थे? आप भिड़ूच, आप भिड़ूच। ये तो ऐसे थोड़ी जैकी दादा भिड़ू भिड़ू बोलते हैं, पर भिड़ूच करके छींक थोड़ी मारते होगे यार। ये तो तुम फालतू बात कर रहे हो हंसाने के लिए। हाँ। हमारे यहाँ एक स्पेशल ऑफर चल रहा है टाइगर, कि आप अपनी किडनी लेके आइए, हम पथरी उसके अंदर डाल के देंगे। आपका दिमाग खराब हो गया? पथरी कौन डालता है? पटरी निकालते हैं। हम किसी का कुछ नहीं निकालते जी। आप लेके आइए, हम अपनी डालेंगे, अपनी निकालेंगे। और एक बहुत ही अच्छी चीज है, अरे डॉक्टर लोग बात कर रहे हैं, अनपढ़ लोग बीच में हंस रहे हैं। मैं आपको नहीं कह रहा मैडम, आप तो बहुत पढ़ी लिखी लग रही हैं। वो आप जो पीछे बैठे हैं, आइए हमारे क्लिनिक में, आपके बाल स्ट्रेट कर देंगे। तो डॉक्टर साहब वो अपना स्पेशल वीआईपी जो ऑफर दे रहे थे। हाँ मैं कह रहा था, एक डॉक्टर साहब बता क्यों रहे आप ऑफर? बैठिए बैठिए डॉक्टर साहब।
अब ऑफर तो बताइए उनका क्या है आपके पास? ऑफर ये है कि मतलब आपको अगर आप पहले बैठिए। अपनी सीट पे जाइए। मुझे को बहुत भरोसा नहीं आप पे। ऑफर ये है कि 30% अगर आप एक्स्ट्रा पे करते हैं इन एडवांस तो आपको छींक आएगी, तो हमारा जैसे कैसे मतलब कैसे? अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ओए ये फंस गया, ये फंस गया। जैसे टाइगर टाइगर मान लो आपको छींक आ रही है, अब छींकिए। छींकिए आप। अरे आपकी तो छींकने की टाइमिंग ही बड़ी अच्छी है, साफ है बड़े, आप तो कुछ है ही नहीं है। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, हाँ जी। जैसे स्पेशल पैकेज में आप अगर कोई छींकता है तो रुमाल आगे कर देते हैं, अगर किसी का पेट खराब हो तो फिर? हम क्या करते हैं, हम लाल लंगोट बांध देते हैं। लाल लंगोट से क्या होता है? लाल लंगोट से जो ट्रेन रुक जाती है तो वो तो रुकेगी रुकेगी। सही बोला, सही बोला। सिद्धू साहब ने भी प्रिस्क्रिप्शन ली हुई है। श्रद्धा आप इतनी टैलेंटेड हैं, फिल्मों में अपनी लाइफ क्यों वेस्ट कर रही हैं? आप मेरे हॉस्पिटल में नर्स बने। कहाँ लाइफ वेस्ट कर रही है वो? इतनी बड़ी स्टार है वो। नहीं धक्के खा रही है फिल्मों में यार, मेरे को पता नहीं। हमारी नर्स बने बहुत अच्छा है। कहाँ धक्के खा रही है यार, इतनी बड़ी सुपरस्टार है वो। अरे मैंने देखा बाहर 5,000 लोग धक्का मुक्की कर रहे थे यार। अब तो वो इनके फैन है ना। फैन तो शाहरुख खान की है यार, दिमाग मत खराब करो मेरा। श्रद्धा नर्स कैसे बनेगी? उन्होंने कोई डिप्लोमा थोड़ी ना किया है। अरे यार डिप्लोमे की क्या जरूरत है? शादी से पहले आदमी बाप बनने का डिप्लोमा थोड़ी करता है। वही जाता है। देखो मैं तुम्हें आज तुम्हारा मान लो पहला दिन है ट्रेनिंग का, खड़े हो जाओ। अच्छा आओ जी आओ, आओ। ये टोपी है, ये टोपी पहन के अच्छी लग रही है, मैचिंग टोपी है ड्रेस के साथ, आप देखो तो। अभी यहाँ पे आप बैठ के इधर आइए, ये थोड़ी सी जंपी कर दो मेरे सिर पे। आहा थोड़ा ऐसे ऐसे करो वो जो ये आशीर्वाद नहीं देना, जंपी करनी है। आहा बहुत अच्छा लग रहा है। कहीं जुए दिखे तो शिकार कर लेना। करो करो, प्यारी ना। अच्छा श्रद्धा वो गाना सुनाओ यार, वो जो सुन रहा है ना तू, हंस रहा हूँ मैं, वो वाला। रो रहा हूँ मैं। नहीं तुम्हारे जैसे नर्स कोई क्यों रोएगा भाई। हैं? चलो आओ हॉस्पिटल में चलते हैं, आ जाओ। ओके आ जाओ आ जाओ। कहाँ ले जा रहे हैं इसको? हॉस्पिटल लेके जा रहा था जी। भी तुमने दूध पिया भी पिया। एक काम करते हैं, मान लो अभी फाइनल चीज है, तुम नर्स तैयार हो गई हो, मैं डूब रहा हूँ। अच्छा और तुमको मुझे ऑक्सीजन देनी है बाद में निकाल के, ठीक है? ये मेन चीज है। ओके अब आप मुझे श्रद्धा ऑक्सीजन दे दें। ऑक्सीजन दे दें मुझे। दे दो ऑक्सीजन, जल्दी करो। दे। बस 32 ठीक है, इससे ज्यादा मत करना। ये तो बहुत गैस इकट्ठी हो गई, मैं अंदर सिलेंडर में भर के आया। बेटी सर अपना सिलेंडर निकाल। मैं उसमें गैस भरता हूँ, 5 से 3 मिनट के पानी तो मैं उबाल लूंगा। समझता क्या है तू अपने आप को? बोल। अरे ऐसी जगह पंक्चर करूंगी कि हवा कहां से निकल रही पता भी नहीं कर पाएगा। पैसा मांगता मुझसे है का तू? मास्टर जी कहाँ हो?
पैसे चाहिए तुझे? और चाहिए? एक्सक्यूज मी भाई साहब, मैं इसको जूडो सिखाया, कराटे सिखाया, अभी पैसा मांगता है तो ये मेरे कान के नीचे बजाती है। अरे झगड़ा सिखाएगा तो झगड़ा ही करेगी वो। अरे तुम अपना भाषा में बात करो। तुम भी तो हिंदी में बात करो, मुंह खींच के बोलता है। ओ टाइगर, श्रद्धा। हाय हेलो। अच्छी। ये क्या था? ओ कुछ नहीं, मेरे को छींक आ गया। अरे मैं क्या सुन रही हूँ? टाइगर श्रॉफ आया है? हाँ नानी, टाइगर आया। हाय नानी। वाह कप्पू वाह, तूने मुझे बताया तक नहीं कि मेरा टाइगर आया है। टाइगर कहाँ है तू, जरा आवाज तो दे। हाय नानी। अरे मेरा बच्चा टाइगर। अरे टाइगर तू इतना सॉफ्ट कैसे हो गया? टाइगर की तो बाल भी लंबी हो गई। वाह मेरा टाइगर। टाइगर तेरी थोड़ी थोड़ी दाढ़ी भी उग रही है। नानी तेरे हाथ के बाल है ये। तेरे अपने हाथ के बाल हैं। मैं श्रद्धा हूँ। पता है। श्रद्धा, शक्ति कपूर की बेटी। आओ श्रद्धा। हेलो, कैसे मेरे बच्चे? गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। तुझे पता है इसका नाना तेरे बाप का कितना बड़ा फैन था। उसने तो मेरा नाम भी रख दिया था ललिता। रोज शाम को मुझे बुलाता था, आओ ललिता, आओ ललिता, आओ ललिता। कह रहे टाइगर, मेरी ना ये नानी का ऑपरेशन खराब कर दिया डॉक्टर ने, तभी थोड़ा थोड़ा दिखता है इसको, तो थोड़ा आवाज पकड़ती है ये। वाह, तो ऑपरेशन आंखों का हुआ है, जेब का तो नहीं हुआ है। जेब से पैसा निकलता है, पैसा निकालो। अरे खाए का पैसा सिखाया ही क्या इसने मुझे? पूछो तो सही। ओ तुम लोग को शायद मालूम नहीं है, मैं जैकी श्रॉफ को भी कराटे सिखाया है। जैकी श्रॉफ तो कराटे करते नहीं। अभी मैंने सिखा दिया, वो बड़ा आदमी है, उसका मर्जी, करेगा करेगा, नहीं करेगा नहीं करेगा। आपने मतलब जैकी दादा को भी सिखाया है? वाह। आपका वीक ऑफ बर्थ क्या है बाय द वे? वीक ऑफ बर्थ नहीं होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है। नहीं, ये 1 डेढ़ का काम नहीं है। ये तो प्रोसेस है पूरा। अरे कप्पू, इसने मुझे जितना सिखाया नहीं उससे ज्यादा तो इस कौवे को मैं खाना खिला चुकी हूँ। क्या इतना ज्यादा खाना खा ले फिर भी पैसे मांग रहा है? एहसान हरामखोर। पूछो, मैंने एहसान फरामोश क्यों नहीं बोला? मैं कुछ भी पूछेगा तुम उसका आगे पंच बनाएगा। मैं पंचों का राय लेने नहीं आया है, मेरे को मेरा पैसा चाहिए, पैसा दो। अरे यहाँ श्रद्धा आई है, टाइगर आया है, तुझे आता क्या है? बता 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 बता। मेरे को जूडो आता है, कराटे आता है। अरे सुन, जब बुखार आए तो मेरे पास आ जाया कर। ठीक है? ये तो मेरी पड़ोसन ये बुढ़ी है, वरना अगर श्रद्धा जैसी होती तो मैं तो दिन में 10-10 ऑपरेशन करता। बुढ़ी होगा तेरा बाप। मेरा बाप? तुझे पता है आज भी रोज सुबह मैं 1000 ढंड बैठक मारती हूँ। तभी तुम्हारी बैठक सूझी हुई है। मजा ही आ गया। बस तू भी हंस रही है श्रद्धा? ठीक है टाइगर, आ मेरे पास आ। आ बेटा मेरे पास आ। टाइगर इधर है। हाँ पता है, पता है टाइगर। हाय, कुछ हाय, टाइगर आ टाइगर आ, बता देते इसको किधर है वो। ज्यादा गले मत लगाओ, पर्स निकाल लेगी है। उसको बता देते कि बुड्ढी की हड्डियों में कितनी ताकत है। नाचते नाचते सांस फूल गई, मैं घर जाती हूँ। अरे नानी, अरे पेड़ है वो। पता है, मैं नमस्ते कर रही थी पेड़ को। आप भी नमस्ते करो। नमस्ते। सब करो। ओए क्या, तुम्हारा नानी तो अभी भाग गया, मेरा पैसा कौन देगा? किस चीज का पैसा पहले इनको बताओ, हमारे गेस्ट है उनको बताओ। तुम्हें आता क्या है? जूडो आता है। ये कैसा जूडो है? ये जूडो नहीं है, ये जूड़ा है। जूड़ा को एक बार बांध लो, क्योंकि क्या है कभी कभी सामने वाला बहुत जंगली होता है, बाल खींच खींच के मारता है। ऐसे मेरे को समझ नहीं आ रहा, क्या सिखा रहे हैं आप? टाइगर के साथ करके बताओ। ओके, अभी ऐसा सोचो क्या है, और श्रद्धा 2 दिल 1 जान है, ऐसा इमेजिन। अच्छा। और आप गुंडा है, आपको आके अटैक करने का। ओके?
Ong a ting ting wang ching ring a chong wang bang wang 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 ring a ring wah. फूक निकल गई फूक। ए क्या था? उन्हें टाइगर ने आपके सर के ऊपर से लात निकाली अभी। लग जाता फेस पे कुछ हो जाता। इतना नजदीक से कोई मारता है क्या? ऐसा नहीं। ये वाला प्लान कैंसिल करेंगे। अभी आप दोनों गार्डन में घूम रहा है, गुंडा मैं आके श्राद्धा को छेड़ेगा। ओके, आप इधर से आओ। पिटाई खाएगा। वाह! Oh baby, yo hot baby, yeah, I like you. आजा भाई, आजा, ग्राहक मिल गया। आजा। इसको होश आ जाने से लात मारनी है मैंने। भाई साहब इतनी भी एक्टिंग अच्छी नहीं होती, मुंह छिल जाएगा आपका। डालो इसको, और जल्दी करो। अरे भाई इधर थोड़ा इसको, ओए मैं नहीं उठा सकता इसको। और सुनो, अंदर जाके इसको ऑपरेशन शुरू करो। तुम भी थोड़ा काम सीखो, कब तक चपड़ासी लगे रहोगे? जाओ। डॉक्टर साहब, आप इधर आइए, आप इधर आइए। तो एक्चुअली हमारी फिल्म में है, बागी में है, मेरे डैड का किरदार निभा रहे हैं। क्या? या ये ऐसा वाहियात आदमी आपने अपना बाप रखा है? आपके अपने पिता सुपरस्टार, उनको क्यों नहीं रखा आपने? वो पैसे मांग रहे थे। रोल करने के पैसे लेते हैं। पैसे देके मैं ही कर सकता था ये बड़ा काम। अरे डॉक्टर साहब वो बुला रहे हैं। बुला रहे हैं? हाँ मैं आया भाई, मैं आया। टाइगर श्रद्धा, आपके बहुत सारे फैंस यहाँ पे हैं जो आपसे फिल्म के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। जी, कौन पूछ रहे हैं? पहले कौन आ रहे हैं? क्या नाम है आपका सर? नमस्कार सर, मेरा नाम मुरारीलाल पारिक है। मैं राजस्थान के चूरू जिले से गोगासर गांव से आया हूँ। सर सारी चीजें अलग अलग करके बोलिए। क्या आपने पूरा? जी, मेरा नाम है मुरारीलाल पारिक। मैं राजस्थान के चूरू जिले से, चूरू जिला, जी, गोगासर गांव से आया हूँ। टाइगर सर नमस्कार। नमस्कार। और सरदार जी आपको सरदार से नमस्कार। थैंक यू सो मच। सिद्धू सर खटाक, आपका खटाक आज मैंने बोल दिया, सॉरी। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप दोनों एक दूसरे के पापा की नकल करके मेरे को दिखाइए। मेरे को नहीं, पूरे ऑडियंस को दिखाइए। नहीं, मैं एक तो इनकी पापा की बेइज्जती नहीं करना चाहता और खुद की बेइज्जती नहीं करना चाहता। कर नहीं पाऊंगा सर। मैं भी इनके डैड की बहुत बड़ी फैन हूँ, तो कुछ गड़बड़ हो जाए अगर कोशिश में तो वो अच्छा नहीं, कोई बात नहीं है। गड़बड़ हो जाएगी तो उसमें कोई ये नहीं, आपके लिए कोई बात नहीं ना, वो अपनी बात कर रहे हैं। आप मेरे गड़बड़ हो जाए कोई बात नहीं। क्या आप राजस्थान में क्या करते हैं सर? राजस्थान में सर मैं यही कोई मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ और आवाजें वगैरह निकालता हूँ। इसीलिए मैं सोच रहा था कि मैं भी कुछ सीख लेता हूँ। खुद भी करते हैं? कोई आवाज निकाल के बताइए ना। बच्चन साहब की सुना देता हूँ। जी प्लीज। तो सजनों, कपिल शर्मा शो में आपको मालूम है कि यहाँ पर हॉस्पिटल जो खुल गया है। नहीं तो ये बच्चन साहब साथ में कुछ खा भी रहे हैं? ये कैसी आवाज, मैंने पहली बार सुनी है। पहली बार आपको किसने कहा था आप आवाज निकाल लेते हैं? किसी ने कहा नहीं तो सर मेरे को ही लगा कि मैं निकाल लेता हूँ। आपको लगा? ऐसा होता, गर्मी बहुत है ना राजस्थान में। जी जी, दिमाग में चली जाती है, उल्ट चढ़ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर शो में आने के लिए। थैंक यू। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते थे कि हमें आपके शो में आना है, हमें भी एंटरटेन करना है, तो हम लोग अलग अलग शहरों में गए। तो बहुत सारी ऐसी अच्छी फैमिलीज भी हमें मिली। भोपाल से एक फैमिली आई है, वो कहाँ है? जी, आपने अपना नाम तो बताया नहीं। रश्मि जी। और आपके हस्बैंड? केशव सिंह। केशव, ये आपकी बहुत बड़ी फैन है एंड मतलब सबसे बड़ी फैन आपकी है, कपिल शर्मा सर की फैन है। जब जब आप टीवी पे पंच मारते हैं, ये बाजू में बैठ के मुझे पंच मारती है। तो आप क्या क्या करके दिखाना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? बस थोड़ी सी नोक झोंक। आइए प्लीज।
एक्चुअली मुझे जितना डांस का शौक है ना, इनको बिल्कुल भी डांस नहीं आता, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इनको प्लीज एक स्टेप सिखा दीजिए, क्योंकि मैं डांस के लिए पागल रहती हूँ, हमेशा पार्टी में जाना तो डांस चाहिए, और ये तो आपको खड़े पहले हुए चेक देखते करना चाहिए था रहते ना। हैं। यही तो प्रॉब्लम हो गई। प्रोडक्ट चेक करके लेना चाहिए, आजकल मिलावटें बड़ी हो रही हैं। ये आप करते क्या हैं भोपाल में सर? मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और अच्छा, अरे वाह। सेमिनार्स लेता हूँ। ओके। और सिद्धू सर की जितनी भी शायरियाँ हैं वो लिख लेता हूँ, फिर सेमिनार में बोलता हूँ। और लोग ऐसा बोलते हैं कि सर जो सेमिनार में आप बोलते हैं वही सिद्धू सर बोलते हैं।